अब कुछ बोल्ड क्वेश्चंस हम पूछने जा रहे हैं, क्योंकि बात सेक्सुअलिटी की चल रही है और बोल्ड क्वेश्चन मस्ट है यहाँ पर, क्योंकि हम सर्विकल कैंसर की बात कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि कितना इम्पोर्टेंट है पार्टनर का जो सेक्सुअल हिस्ट्री है इसकी जानकारी होना? बिल्कुल, देखिए यहीं पे तो बात है ना। हम्म, अब कोई कभी भी अपनी पास्ट सेक्सुअलिटी के बारे में तो नहीं डिस्कस करता होगा। हम्म, लड़के और लड़कियां हमेशा डरते हैं कि हम्म, हमारी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। हम्म, तो आप एक पार्टनर के साथ अपनी ज़िंदगी बिताइए, खुश रहिए, उसके साथ कहते हैं ना कि आप विश्वास जीतिए आपस में हम्म, एक-दूसरे का। हम्म, एंड ये ह्यूमैनिटी का, कहते हैं हम्म, मानवता का, एक हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम ब्लेस्ड हैं और ईश्वर ने हमें ये कहते हैं ना कि बाकी सारे जीव जंतुओं में हीट आता है। जब उनमें उनकी फर्टिलिटी बढ़ती है, तब उनके बीच में सेक्सुअलिटी डेवलप होती है। वो अपनी वंश वृद्धि करते हैं, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इन द वर्ल्ड, और उसके बाद वो फिर अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गुम हो जाते हैं। भगवान ने इंसान को ऐसा बनाया है कि उसने वंश वृद्धि के लिए केवल सेक्स नहीं है, यहाँ आनंद के लिए है, प्लेज़र के लिए है। बट उस प्लेज़र को जब तक डिसिप्लिन में नहीं रख के किया जाएगा, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी लेके आएगा, जिसका बहुत बड़ा उदाहरण है एचआईवी इन्फेक्शंस, एड्स, एंड दूसरा ये कैंसर सर्विक्स। तो यहाँ पे आप अपने पार्टनर को जानिए। पार्टनर्स अगर ठीक है, एक्सपोज़र्स हुए हैं, कोई बात नहीं। मैंने बोला ना, हम बातें कर रहे हैं, हम डराने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम जानकारी के लिए बता रहे हैं। तो स्क्रीनिंग्स हैं, हम्म, टेस्ट हैं, हम्म, मल्टीपल स्क्रीनिंग टेस्ट्स हैं। अपनी स्क्रीनिंग कराइए, जानिए कि अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, इनफैक्ट अगर किसी को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन निकल भी आता है, मैं बताऊंगी कौन कौन हम्म, से टेस्ट हैं। हम्म, अगर निकल भी आता है तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ परमानेंट वन। हम्म, सारी के सारे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शंस इतने सीवियर नहीं होते हैं। जो होते भी हैं वो पाया गया है कि 2 साल में धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, हेल्दी रहिए। और आप हम्म। सब लोगों से ये निवेदन है कि यस, डिसिप्लिन्ड सेक्सुअल बिहेवियर। अच्छा, तो अब क्योंकि बहुत ही बोल्ड ज़माना है, जेन ज़ीज़ का ज़माना है, यस, और स्पेशली अगर हम बात जेन ज़ीज़ की करें ना, तो जेन ज़ीज़ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। उनको लगता है कि मेरी ज़िंदगी है और मैं जैसे चाहूँगा, जैसे चाहूँगी वैसे जिऊँगी। अब यस, यहाँ पर मल्टीपल पार्टनर्स की आपने बात तो की है, फिर भी मेरा एक सवाल ये है कि आपने कहा कि एक के साथ रिलेशन में रहिए, लेकिन जब नहीं निभ रही है, नहीं बन रही है, तो इंसान ज़बरदस्ती, तो अब जेन ज़ीज़ तो एक साथ नहीं रहते हैं ना, बिल्कुल। वो बदल लेते हैं हुँ, और शादी होने तक वो इस सिचुएशन में आ जाते हैं कि यार शादी ही नहीं करनी है। एक एग्ज़ैक्टली। ये वाली चीज़ चल रही है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। तब तक जब वो इतने मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ चुके होते हैं और वो अर्ली स्टेज में, आपने अर्ली स्टेज का भी ज़िक्र किया एग्ज़ैक्टली, था। यस। तो अर्ली स्टेज में लड़के से ज़्यादा लड़की को कितना नुकसान है? देखिए, बराबर का नुकसान ओके। है। हमें लगता है कि लड़कियों को ज़्यादा है, क्योंकि हम सर्वाइकल कैंसर की बात कर रहे हैं और सर्विक्स इज़ अ पार्ट जो हाँ, फीमेल्स में होता है। हाँ। बट मेल्स भी उतने ही एक्सपोज़्ड होते हैं। ओके, उतने ही एक्सपोज़्ड होते हैं, तो लड़कों को ये नहीं समझना चाहिए ओके। कि कैंसर सर्विक्स तो हमें होगा नहीं, उन्हें पिनाइल कैंसर्स होते हैं। और हुँ, एचपीवी वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इज़ अ डेंजरस वायरस। अगर उसका वो स्ट्रेन मिल गया और अर्ली एजेस में मिल गया, आप देखिए अर्ली एज में मिला, रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं जब आप हुँ, मल्टीपल पार्टनर्स चेंज करते हैं। हुँ, अगर किसी ने एक से एक्वायर किया, उसने फिर दूसरी लड़की के साथ उसके रिलेशंस हुए, उसने उस लड़की को इन्फेक्शन दिया, उस लड़की का दूसरे लड़के से हुआ रिलेशन, उस लड़के को मिला इन्फेक्शन, अब ये कभी आपस में फिर कहीं टकराए, तो रिकरेंट इन्फेक्शंस हुए, दोबारा हुँ, हुआ। हुँ, हुँ, एक ही इन्फेक्शंस बार-बार अगर कोई इन्फेक्शन होगा, तो हुँ, वो भी तो डेंजरस होगा। फिर हुँ। उसको कैंसर की ओर बढ़ने में देर नहीं लगेगी। ओके। तो तो ये लेकिन तुरंत तो पता चलता नहीं कि इन्फेक्शन है। नहीं, ये बिल्कुल तो नहीं। काफ़ी टाइम बाद पता चलता होगा यस, कि शायद कहीं सिम्पटम्स किसी को आते हुआ हैं। होगा इन्फेक्शन, हाँ, उससे किसी को हुआ होगा। बिल्कुल। यानी मल्टीपल पार्टनर्स रखना शायद आनंद के लिए तो ठीक है, लेकिन कब कहाँ वो कैंसर का रूप तब्दील कर ले। प्रोटेक्शन लीजिए, हाँ, बिल्कुल हाँ, प्रोटेक्टेड रहिए। हाँ, ज़मानों से कहा जा रहा है कि हाँ, कंडोम का इस्तेमाल करिए, हाँ, निरोध का इस्तेमाल करिए, टाइप्स हाँ, चीज़ें। हाँ, आप प्रोटेक्टेड बैरियर मेथड्स इन्हें कहते हैं। हुँ, बैरियर इज़ व्हिच इज़ प्रिवेंटिंग एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन टू रीच हुँ, फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर। तो आप हुँ। एक से दूसरे में जाने वाली चीज़ों को रोक लीजिए, बाकी अपनी ज़िंदगी में एन्जॉय करिए, किसने रोका है? जी, जी, जी। यस। क्या बात है, बड़ी बोल्ड डॉक्टर हैं, किसने रोका है? भाई आप क्या करेंगे? हर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, बट जी, जी। अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल के मत चलिए। सही बात है। अब एक चीज़ और है कि जो ये सेक्सुअल रिलेशनशिप में लोग आते हैं, यहाँ पर क्या ब्लीडिंग ये एक रेड फ्लैग है?
बिल्कुल, ब्लीडिंग इज़ अ रेड फ्लैग। ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पहला सिम्पटम होता है फीमेल्स का। हम्म। और मैंने आपको बताया इन्फेक्शन होने और कैंसर होने में लगभग 20 साल तक का टाइम लग जाता है। तो इसीलिए इन्फेक्शन को अगर पकड़ लिया गया तो ट्रीटमेंट इज़ वेरी ईज़ी। और हम लोग स्क्रीनिंग को इसीलिए प्रेफरेंस देते हैं। चलिए हम पहले सिम्पटम्स पे बात करते हैं। तो कई बार फीमेल्स आती हैं इरेगुलर मेंस्ट्रुअल सिम्पटम्स लेकर के। तो हर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल सिम्पटम कैंसर की ओर नहीं ले जाता है, बट इट कैन बी अ सिम्पटम। तो अपनी डॉक्टर से तुरंत मिलें अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है। अक्सर इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, जैसे एक पीरियड और दूसरे पीरियड के बीच में कभी कभी ब्लड आ जाना, ये एक सिम्टम है। दूसरा जो सबसे अलार्मिंग सिम्टम है, ब्लीडिंग ड्यूरिंग इंटरकोर्स। आप रिलेशनशिप में हैं, आप अपने हस्बैंड के साथ अपने बड़े नाजुक अच्छे से मोमेंट में है, कोजी सिचुएशन में है, एंड यू फाइंड कि या द पेशेंट फाइंड्स कि उसको ब्लीडिंग हुई उस इंटरकोर्स के दौरान, और फिर बार बार इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगी, हर इंटरकोर्स में उसे ब्लीडिंग हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि कैंसर ही है, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जो सर्विक्स से रिलेटेड या जेनाइटल पार्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, बट कैंसर होने के चांसेस, और वो भी लेट अगर लाइफ है, लाइक 40+, 30+ में भी अब चीज़ें मिल रही हैं सामने। तो अगर 40+ की कोई फीमेल है, 35+ की कोई फीमेल है, एंड शी इज़ हैविंग सच काइंड ऑफ ब्लीडिंग, तो उसको तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। डॉक्टर का काम है, वो सारी चीज़ें रूल आउट करेंगे, और उसमें एक कैंसर एक ही बार सर्विक्स अगर भी ऐसा होगा। देखा गया हो, या कि कई कितनी बार देखा गया तो जाना चाहिए डॉक्टर के पास? कितनी बार का तो एक बार में ही अलार्मिंग है, और अगर ओके। सेकंड टाइम हुआ तो डॉक्टर के पास पहुंच जाइए, इंतज़ार मत करिए। ओके। क्योंकि ये कई बार लेट लाइफ में, लाइक मेनोपॉजल लेडीज आई जिनका की ब्लीडिंग ड्यूरिंग इंटरकोर्स हुआ, तो उनको तो मेनोपॉज हो चुका है, ब्लीडिंग खत्म है, उनके पीरियड्स नहीं आते, और फिर उन्हें ब्लीडिंग आई, वो जब आई तो तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। ओके। तो ये अर्ली स्टेज और लेट वाले सिम्टम्स क्या हुए? देखिए, अर्ली स्टेज में क्या है, बीमार होना, फटीग होना, इन्फेक्शन जैसे लक्षण, जैसे फ्लू हो जाता है, वायरस हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, सर्दी जुकाम होता है उसमें, बट यहाँ पे एकदम लो फील करना, कमज़ोरी लगना, ये सब तो होगा ही होगा। मैंने इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की बात की, डिस्चार्जेस आना बार बार, और उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं पर डिस्चार्ज ठीक नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर खुद ही सजेस्ट कर देंगी कि अब आपको स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए अपनी कैंसर सर्विक्स के लिए। तो ये शुरुआती सिम्टम्स हैं। यही डिस्चार्ज अगर फाउल स्मेलिंग हो जाए, डिस्चार्ज भी आ रहा है और बहुत बदबू आ रही है, या ब्लीडिंग आ रही है, थोड़ी ज़्यादा ब्लीडिंग आ रही है, तो वहाँ पे ये थोड़े से हाई रिस्क सिम्टम्स हो जाते हैं। एडवांस्ड स्टेज में तो ब्लीडिंग रुकेगी ही नहीं। एक बार कई लेडीज तो ब्लीडिंग स्टार्ट हुई और फिर रुकी नहीं और उनकी डेथ हो गई। हेमरेज इज द मेन कोई कॉज। ऐसा केस आपके पास आया? बिल्कुल, हमारे पास तो कुछ फीमेल्स ऐसी हैं, रिकॉर्ड में हैं, जो अपनी बेटी को, अपनी बहू को लेके आती थी डिलीवरी के लिए। उनके घर की कई डिलीवरीज कराई मैंने, तो वो हमेशा आती थी कि मैडम इस बार मेरी छोटी बेटी, इस बार मेरी छोटी बहू, बड़ी बहू। फिर एक बार वो खुद आई और उन्होंने बताया कि मुझे ब्लीडिंग हो रही है, और शर्म के मारे बहुत दिनों तक उन्होंने अपने बच्चों से नहीं बताया, अपनी बहुओं से नहीं बताया। फिर जब ब्लीडिंग थोड़ी बढ़ी तब वो आई, मैंने एग्जामिन किया एंड शी स्टार्टेड ब्लीडिंग। हमें भी डर लग जाता है ओपीडी में कि अब क्या होगा। तो दैट वाज एन एडवांस्ड स्टेज। उनके सारे टेस्ट कराए हमने, पता चला, उन्हें रेफ़र किया, कैंसर हॉस्पिटल्स खुल गए हैं अच्छे से अच्छे, हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं वहाँ, बट वो इतना लेट पहुँची और करीब 1-1.5 महीने बाद उनकी बहू आई और उसने बताया कि वो नहीं रही। ओहो। ऐसे केसेस हैं। और ये सालों से लेके घूम रहे होंगे, तब तो जाकर वो एडवांस पहुंची। यस। और वो पहले अगर उन्होंने चेकअप करवाया होता। महिलाओं की पेल्विस ना एक छोटा सा घड़ा होती है, तो अंदर कुछ बन रहा है जो बाहर है, सर्विक्स बाहर की ओर है, वहां से डिस्चार्ज आया, ब्लीडिंग आई, वो सामने दिखाई दे जाती है। अलार्मिंग है, तुरंत डॉक्टर के पास जाओ। कोई चीज़ अंदर अंदर अगर बढ़ना शुरू हो गई, कई बार कैंसर सर्विक्स ऊपर की ओर बढ़ता है, वजाइना में बढ़ रहा है। अच्छा, सेक्सुअल लाइफ लोगों की 40-45 के बाद कंबाइंड फैमिली में वैसे भी बड़ी कम हो जाती है, प्राइवेसी नहीं है उनके पास, बच्चे हैं घर में, मेंबर्स बढ़ गए हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता। इंटरकोर्स हुआ नहीं, ब्लीडिंग हुई नहीं, कोई सेक्सुअल इनकाउंटर नहीं है, तो उन्हें नॉर्मल ब्लीडिंग हुई नहीं। अब उठते बैठते तो ब्लीडिंग होती नहीं, एडवांस स्टेज, बहुत एडवांस स्टेज में बैठे बैठे ब्लीडिंग होने लगती है।
तो वो बैठी हैं घर में और एक घड़े के अंदर डिजीज बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, पूरा यूट्रस इन्वॉल्व हो गया, ऊपर फैलने लगा, बॉडी में डिसेमिनेट करने लगता है, मेटास्टैसिस होने लगती है, कैंसर एडवांस हो गया। फिर उसके बाद आसपास के अंगों में सबसे आगे होता है यूरिनरी ब्लैडर, वहाँ पहुँच गया, ब्लैडर सिम्टम्स आने लगते हैं, यूरिन जल्दी जल्दी हो रही है, यूरिन में ब्लड आ रहा है, पीछे रिक्टम है, पॉटी वाली जगह, उस तक बढ़ने लगा, तो लैट्रिन वाले सिम्टम्स, पॉटी वाले सिम्टम्स आए, तब पता चला। तो महिलाओं में कहते हैं ना, किसी भी तरह का जेनाइटल कैंसर, केवल सर्विक्स नहीं, यूट्रस का, ओवरीज का बड़ी देर में पता चलता है। ओहो हो। इसलिए इसके बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी है। ओके, अच्छा, स्क्रीनिंग का क्या मतलब है और आप इसके बारे में कब से बात कर रहे हैं? स्क्रीनिंग Yes, करानी चाहिए, स्क्रीनिंग करानी चाहिए। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। स्क्रीनिंग का मतलब होता है किसी भी डिजीज को अपने फुल फ्लेजेड फॉर्म में आने से पहले या हाँ। सिम्टम्स भी आने से पहले हाँ। किसी चीज को पकड़ लेना, अच्छा। ये स्क्रीनिंग है। ओके। क्योंकि कैंसर सर्विक्स एक मैंने बताया वायरस से फैलने वाली डिजीज है, उस वायरस को अगर आप पकड़ लेते हैं, उस इन्फेक्शन को अगर आप पकड़ लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप आगे बढ़ने वाली डिजीज को पकड़ तो लेते कब हैं। कराना चाहिए स्क्रीनिंग? हाँ, तो अगर सिम्टम नहीं है, सिम्टम होने पे तो कोई भी लेडी पहुंच ही जाएगी डॉक्टर हाँ, के पास। हाँ। स्क्रीनिंग का मतलब है विदाउट एनी सिम्टम। अच्छा। तो आज की डेट में WHO ने तो बहुत कम कर दी एज। पहले हम लोग पढ़ते थे कि 45 से 55 के बीच में एक पैप स्मीयर टेस्ट होता था। बच्चेदानी के मुंह से निकलने वाले पानी को एक ब्रश से निकाल लेते थे और उसको एक स्लाइड बनाते थे, तो उसमें वहाँ की सेल्स आ जाती थी, उन सेल्स को माइक्रोस्कोप में देखा जाता था। पैपिनिकोलाउ टेस्ट ये अब बदल चुका है। आज की डेट में बहुत बढ़िया लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, अच्छा। LBC अच्छा। प्लस HPV DNA अच्छा। कंबाइंड टेस्ट होता है। ओके। उसमें सेल्यूलर पैथोलॉजी भी देख ली जाती है। तो ब्रश से सेल ले लिए गए, उनको माइक्रोस्कोप के नीचे देख लिया गया कि सेल्यूलर चेंजेस क्या आ रहे हैं। और दूसरा HPV DNA, तो HPV वायरस है, वायरस में एक DNA होता है, ये DNA वायरस है, उसके DNA को पकड़ लिया जाता है कि कौन सा वेरिएंट है। तो नॉर्मल वेरिएंट है, HPV इन्फेक्शन है, ट्रीटमेंट लीजिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए और रेगुलर चेकअप कराते रहिए एवरी 6 मंथ पे या 12 मंथ्स पे, 6 to 12 मंथ्स पे अगर पॉजिटिव आता है तो अगर नेगेटिव आता है तो चिंता की कोई बात नहीं, 3 साल बाद डॉक्टर से तो ये मतलब सर्वाइकल कैंसर पता लगाने के 3 तरीके आपने बताए हैं। एक है पेप स्मीयर। सर्वाइकल कैंसर पता लगाने के कई तरीके हैं। अच्छा, अच्छा। गांव में हम लोग VIA तक सिखाते हैं कि हाँ। बस महिला आई, उसकी बच्चेदानी को फोकस किया और उसके ऊपर एसिटिक एसिड लगा दिया, जहां जहां चेंजेस हैं वहां से टिश्यू ले लिया, बायोप्सी करी, क्रूड तरीके से बड़े लेवल पे करने के लिए। अच्छा। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, थोड़ा महंगा है LBC या HPV DNA, जो शहर में है डॉक्टर के पास पहुंच सकते हैं, वो ये कराएं, वरना पैप स्मीयर टेस्ट कराएं, मैंने बताया। तो ये 3 बेसिक चीजें हैं जिनके थ्रू हम बड़ी आसानी से। हाँ, थोड़ा सा बताइए कि जो सर्वाइकल कैंसर, हर कैंसर का अपना स्टेज होता है, सर्वाइकल कैंसर के शॉर्ट में बताइए कि कितने स्टेज होते हैं, अब प्लस कहाँ कहाँ बचा जा सकता है?